दोस्तों, एक मीना नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका अपना घर था। मीना का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। रोज मीना सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने के लिए दे दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक मीना रोटी न देती। भिखारी की आवाज सुनकर मीना रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौटकर वापस आएगा। इस तरह हर रोज होता। भिखारी आता, फिर मीना रोटी लेकर जाती और जाते जाते वह भिखारी दो बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिलती तो पति जोर से मीना को चिल्लाता है कि कहाँ रख दी मेरी जुराबें, मिल नहीं रही है। मीना किचन से भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजती है। जुराब नहीं मिल रही होती तो पति मीना पर गुस्सा होने लगता है कि याद नहीं रहता तुम्हें, न जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह सुनकर इधर मीना भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठे हो और अब सुबह सुबह मुझ पर चिल्ला रहे हो। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुराब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वह भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने के लिए दे दे माई। यह सुनकर मीना मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी। इसे जब देखो रोज चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर मीना के बाहर न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिसे मीना को गुस्सा आता है। मीना के मन में आता है, क्यों न इसे जहर मिलाकर रोटी दे दूं। किस्सा ही खत्म रोज रोज का। मीना रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वो रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही हूँ, ऐसे में तो इस भिखारी की मौत हो जाएगी। मीना तुरंत भागते हुए वापस घर में जाती है और दूसरी रोटी लेकर आती है, उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही दो बातें बोलता है और वहाँ से चला जाता है। मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। मीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। मीना खाना बना लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचता है। मीना यह सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर भी नहीं पहुंचा। मीना का दिल बहुत घबरा जाता है। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मीना जैसे ही दरवाजा खोलती है वह दंग रह जाती है। मीना देखती है कि उसका बेटा बहुत बुरी हालत में था। राहुल के कपड़े गंदे होते हैं और राहुल कमजोर दिख रहा होता है। मीना राहुल को पहले सोफे पर बैठाती है और पानी पिलाती है। मीना पूछती है, बेटा ये कैसे हुआ? तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था, स्कूल से घर आते हुए मुझे चक्कर आ गया। माँ आज तो मैं मर ही गया था, अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को न दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते पर गिरा हुआ था वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, ये लो ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया, तब जाकर कुछ जान में जान आई। बेटे की यह बातें सुन मीना का तो सर चकरा गया। मीना खुद को किसी तरह से संभलते हुए रोने लगे कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज जहर वाली रोटी देने वाली थी। यदि आज मैंने वो रोटी उसे दे दी होती तो वो रोटी वो मेरे बेटे को खिला देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोच मीना रोने लगती है। अब मीना को उस भिखारी की बातें समझ में आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौटकर वापस आएगा। दोस्तों, इस हिंदी मोरल स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक न एक दिन उसका फल मिलता ही है। सोचो अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा न होता, या फिर अगर भिखारी खुद वो रोटी खा लेता तो न तो वो भिखारी बचता और न ही भूख से तड़प रहा उसका बेटा राहुल बचता। तो देखा भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमेशा दूसरों का भला करो, भगवान आपका भी भला करेगा। धन्यवाद।